सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, हमारे बीच में चर्चा चल रही है मंदमती के बारे में। जहाँ हमने सुना था उस दंपति के बारे में जो अंधश्रद्धा से देवी के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई और उसके बाद अपने बच्चे की सवामणि की, और जब वापस लौट रहे हैं तो बताते हैं कि लौटते समय ट्रेन से जो खिड़की से क्या उनका बच्चा ट्रेन की खिड़की से बाहर गिर जाता है और उस बच्चे के ऊपर से पहिया निकल जाता है। आत्मबंधुओं, अब वो पत्नी जोर जोर से क्या है रोने लगी तो बताते हैं कि पति ने जंजीर खींची और ट्रेन रुक गई। अब पीछे जाकर जब देखा तो वहाँ पर तो मांस के टुकड़े और क्या है रक्त के छींटे बिखरे हुए थे। अब वो पति भी रोने लगा। दोनों ही पति पत्नी रोते चीखते अंतर्नाद करते हुए घर लौट गए। तब जब गए थे तो क्या है हंसी खुशी थे, गोद भी भरी हुई थी, लेकिन बंधुओं जब आए तब गोद भी खाली थी और अश्रुओं की धारा क्या है बह रही थी। अब उस पति को याद आया उस बकरे का अंतर्नाद। वह अपने और अपनी पत्नी के इस समय के रोने चीखने की उस दृश्य स्मृति पटल पर बार बार ले आता है। सोचा उसने कि जो मैंने कर्म किए हैं उस कर्म को क्या है भोगना पड़ेगा। आज हम इस बलि के बकरे की तरह अंतर्नाद कर ही रहे हैं कि जैसा वह बकरा काटा गया ठीक उसी तरह हमारा बच्चा भी कटकर 2 टुकड़े हो गए। बारे कर्म गति तारे नहीं टरे, जैसा हमने किया है वैसा हमें भोगने पड़ेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल हमें क्या है प्राप्त होगा। बच्चा भी गया और बकरे की हत्या का पाप की क्या है सिर पर चढ़ गया। आत्मबंधुओं, ये तो मात्र एक घटना है जिसका मैंने उल्लेख किया है, लेकिन सत्य तो यही है कि इस देश में हजारों ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं। चमत्कारों में उलझकर भोले भाले ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति ही नहीं, शहरी शिक्षित सज्ञान से भ्रमित होते देखे जाते हैं। तो बंधुओं, हम जो सुन रहे हैं मंदमती के बारे में, तो मंदमती के लोग अज्ञान के फंदे में फंसकर इस तरह अपना जीवन जो है वो पतन के गर्त में गिरा देते हैं। आत्मबंधुओं, अब मंदमती के बाद में जो दूसरी मति हैं उस दूसरी मति का नाम है मध्यममति। अब जो मध्यममति का व्यक्ति कैसे होता है वो बताते हैं कि मध्यममति का व्यक्ति जो है वो व्यवहार के अंदर धर्म को टटोलते हैं और केवल बाह्य वेश चिन्ह एवं व्यवहारों को देखकर मुग्ध बन जाते हैं। उन्हें बाहर के आचार में ही अपने आत्म कल्याण का पथ दृष्टिगत होता है। इस मति के लोग चमत्कार से दूर रहते हैं, फिर भी आत्मधर्म की अपेक्षा इनका भी झुकाव शरीर और संसार में अधिक रहता है। आज व्यक्ति धर्म के नाम की सागर की लहरें ही गिन रहा है। गहराई में तल में अंतरतम में कोई नहीं पैरता, किंतु बिन गहरे तल में गए न मुक्ता मिलेगा न क्या है मुक्ति मिलने वाली है। आत्मबंधुओं बताते हैं मध्यममति के बारे में उदाहरण के द्वारा कि एक बार एक युवा साधु ने अपने गुरु के समक्ष उनकी साधना के रहस्य के बारे में पूछते हुए कहा, गुरुदेव, आपने अपनी संयम साधना एवं तप आराधना के बल पर अनेक सिद्धियां क्या है प्राप्त की हैं। आप कभी आवेश में नहीं आते, सदैव आप शांत रहते हैं। जब तप और संयम साधना तो हम लोग भी करते हैं, भिक्षाचर्य भी करते हैं, लगभग सभी संयम साधना की क्रियाएं आपकी ही तरह कर रहे हैं, पर न तो हमारा मन शांत रहता है और न हमें कोई सिद्धि ही प्राप्त हुई है। आखिर इसमें क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है कि हमें वो सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई हैं। आत्मबंधुओं, अब देखिए उस शिष्य की जिज्ञासा को वो गुरु किस प्रकार शांत करते हैं। ये